हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं ग्लोबल टेक की टीम की तरफ से। और आज का विषय है हमारा व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं और इसका सिंटैक्स हम कैसे लिखते हैं, तो इन सब विषय पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर आपने ये वीडियो हमारा पूरा देखा लास्ट तक तो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है। जेएस में कई डेटा टाइप्स होते हैं, उनमें से ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट का यूज भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है, बट इसमें वैल्यूज के साथ साथ की भी स्टोर होती है और की के द्वारा ही वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। कार एक ऑब्जेक्ट है और कार की कंपनी का नेम, कार का मॉडल, कार का कलर, वेट, मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपको दिखा रखा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कीज और वैल्यूज होती हैं। तो कीज को अगर हम कॉल कराते हैं तो कीज वैल्यू को फेच करके लेके आती है। थोड़ा और डीपली समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ कार एक ऑब्जेक्ट है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कीज और वैल्यूज के रूप में हैं। पहला है कार का नेम, तो यहाँ नेम कीज है और टाटा कार की वैल्यू है। उसी तरह कार का मॉडल है 2022, तो मॉडल कीज है और 2022 वैल्यू है। दूसरी तरफ कार के मेथड्स हैं, जैसे कार स्टार्ट, कार स्टॉप, कार ब्रेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें भी कार की कीज और वैल्यू यूज होती है, जो हम आगे कोड में करेंगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं, या कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है पर्सन का। पर्सन एक ऑब्जेक्ट है और नेम, एज, ईमेल, ये सब पर्सन की प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें कि ब्लू कलर में है और ग्रीन कलर में वैल्यू है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आती है और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का डिक्लेयर नेम दिया जाता है और डॉट नोटेशन के साथ उसकी कीज दी जाती है, जिससे वैल्यू को फैच किया जाता है। प्रॉपर्टी को एक्सेस हम डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन के द्वारा कर सकते हैं, जो हम आगे कोड में देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कोड एडिटर पे और स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिक्लेरेशन के बारे में। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का हम नाम रखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ, सबसे पहले मैं लूँगा एक वेरिएबल। यहाँ मैंने लिया कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। ऑब्जेक्ट का नाम आता है, फिर आता है इक्वल कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं की 1 और लिखते हैं की 1 की वैल्यू। तो यहाँ पे होता है वैल्यू 1, कॉमा से इसको सेपरेट करते हैं, फिर की 2 कॉलन और वैल्यू 2। ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया, उसके बाद में इक्वल टू और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपनी कीज और वैल्यू लिखते हैं। जैसे मान लीजिए की 1 है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, की 2 है, उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसी तरह से हम मल्टीपल कीज एंड वैल्यू डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बना के देखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार का। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट कार इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट नेम, ये कार का नेम हो जाएगा, कॉलन दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया अपनी गाड़ी का नाम टाटा नेक्सॉन। ठीक है। कॉमा से सेपरेट किया, नीचे गया, यहाँ लिखा मैंने मॉडल कॉलन 2022, कॉमा दिया, कलर है इसका ब्लू, कॉमा, फिर दिया मैंने इसका वेट कॉलन, जैसे कि मान लीजिए ये 800 किलोग्राम की है, 800 kg, राइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो चुका है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रॉपर्टीज में कॉलन के पहले वाली हैं वो सारी कीज हैं और जो कॉलन के बाद वाली हैं वो इस कीज की वैल्यू हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं कि इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो मैंने किया कंसोल। जावास्क्रिप्ट में किसी का भी डेटा टाइप देखने के लिए हमारे पास होता है टाइप ऑफ। यहाँ मैंने लिखा टाइप ऑफ कार। हमें कार का डेटा टाइप देखना है, तो इसका डेटा टाइप क्या है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ मैंने प्रिंट कराया, यहाँ पर मैंने इसको किया कॉपी पाथ, गूगल क्रोम खोला मैंने, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और इंटर मार दिया। console.log है तो मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गया मैं, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। ठीक है। तो जो इसका डेटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको एक लाइन में भी ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 लाइन में भी लिख सकता हूँ।
ठीक है, ये आपका 1 लाइन में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सेपरेट किया है कॉमे से, और अब ये पहली की है, इसकी पहली वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, तो मैंने इसको कॉमे से सेपरेट किया है, तो कोई भी इशू इसमें नहीं है, ये भी सही है और वो भी सही था। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अंडू कर देता हूं मैं। तो अब देखते हैं कि इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट। अब एक्सेस करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला होता है हमारे पास डॉट नोटेशन और दूसरा होता है ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। अभी मैंने किया कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में नेम। अब नेम जब किया मैंने तो यहाँ पर एरर आने वाली है, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, कार, और ये सब कार की प्रॉपर्टीज हैं, और हम कार की प्रॉपर्टीज को की के द्वारा ही इसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कीज नेम, जो कि एक की है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कार में क्या आता है मेरे पास। मैंने यहाँ पे किया कार और रिफ्रेश किया। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसने यहाँ दिखा दिया। कीज है नेम, वैल्यू टाटा नेक्सन, मॉडल 2020, कलर ब्लू, वेट, ये पूरी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर कीज को एक्सेस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद में डॉट, यहाँ मैंने किया नेम। यहाँ पर गया, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए टाटा नेक्सन आ चुका है, मतलब इस की के द्वारा ये वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे एक्सेस करना है मॉडल, मॉडल लिख दूंगा मॉडल, और रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे इसको, यहाँ पे 2022 आ चुका है। देखिए, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल लिखना हो, मैंने यहाँ पे किया नेम, प्लस किया और फिर प्लस किया, थोड़ा सा स्पेस चाहता हूँ। ठीक है, कार डॉट मॉडल, ठीक है, प्लस और डबल कोट्स में मैंने स्पेस दिया। यहाँ लिखा मैंने कार डॉट कलर, ठीक है, फिर दोबारा से स्पेस के लिए मैंने ये किया, फिर मैंने लिखा कार, ऑब्जेक्ट का नाम और कीज का नाम है वेट। मेरे चारों जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मैंने इसको सेव किया, फिर रिफ्रेश किया, टाटा नेक्सन 2022 ब्लू और 800 kg, ये सारा यहाँ पे आ चुका है। तो ये तो है आपका डॉट नोटेशन के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब बात करते हैं ब्रैकेट नोटेशन के द्वारा भी यहाँ पर इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको डॉट की जगह यहाँ लगाना होगा आपको स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपकी कीज है उसको देना होगा आपको स्ट्रिंग के अंदर, मतलब डबल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पे सब जगह कर दूंगा मैं। स्ट्रिंग किया इसको भी मैंने, यहाँ पर भी मैंने इसको स्ट्रिंग किया और यहाँ पर भी मैंने इसको स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम वैल्यू आने वाली है। ठीक है, देखा आपने कि मैं 2 तरीके से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। पहला है डॉट नोटेशन और दूसरा है ब्रैकेट नोटेशन। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर मैंने डबल कोट्स में इसकी की को दिया है मैंने, और यहाँ पर ये नेम एक्सेस हुआ जो कि की है, और ये वैल्यू उसने यहाँ पर लाके मुझे दे दी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब थोड़ा और देख लेते हैं कि इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ सबको, एक ही प्रॉपर्टी में यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको नेम को मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में भी रख सकता हूँ। यहाँ पे नेम स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैंने इसको डबल कोट्स मतलब स्ट्रिंग में रख दिया है, तो यहाँ पर ये भी वर्क करने वाला है। यहाँ पे मैंने किया नेम और अब यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो टाटा नेक्सन आने वाला है। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया मॉडल तो यहाँ पे मॉडल भी आने वाला है, मॉडल 2020 आ चुका है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट की को लिखने का ये एक अलग तरीका है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको की को स्ट्रिंग में लिखिए, बट अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया कार नेम, यहाँ मैंने स्पेस दिया तो यहाँ पर भी मुझे स्पेस देना होगा, कार नेम। ठीक है, तो कार नेम में देखते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे टाटा नेक्सन आ चुकी है। देखिए यहाँ पर क्या है, कार के बाद स्पेस है फिर नेम है, और ब्रैकेट नोटेशन में मैंने यहाँ पे वही किया है, कार है फिर स्पेस है और फिर नेम है। मगर अगर आप डॉट नोटेशन से इसको एक्सेस करवाओगे तो यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम एरर देगा। तो डॉट किया मैंने यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया, और अब देखिए यहाँ पहले से ही आपके पास एरर आ चुकी है। सेव किया, यहाँ पे भी एरर आ चुकी है, सिंटैक्स एरर है। ठीक है, तो इसलिए हम 2 वर्ड के बीच में गैप को अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपको 2 नेम देने हैं तो यहाँ पर आप अंडरस्कोर कर सकते हैं या कैपिटल केस में भी कर सकते हैं, तब ये वर्क करेगा। अगर मेरे पास 2 वर्ड हैं तो मैं इसको सेकंड वर्ड जब मेरा स्टार्ट होगा तो मैं उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल में रखता हूँ, जो कि एक गुड प्रैक्टिस है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर भी मैं इसको स्ट्रिंग में हटा देता हूँ क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। आप कर सकते हैं मगर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पे डबल कोट दें। यहाँ से मैं सारे डबल कोट्स
रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, यही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इसी तरह से कीजिए। सबसे पहले मैं देखूंगा कि अब इसमें मैं चाहता हूँ कि जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कार की, उसको मुझे कुछ चेंज करना हो, डिलीट करना हो या कुछ ऐड करना हो, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया कार, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, कार एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे ऐड किया स्पीड और इक्वल टू, और यहाँ मैंने लिख दी इसकी स्पीड, जैसे मान लीजिए इसकी स्पीड है 250। अब ये यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा स्पीड कार डॉट स्पीड, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, 250 स्पीड इसकी आ चुकी है। तो देखा आपने, इस तरह से हम बाहर से भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में कोई भी कीज और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं, मान लीजिए मुझे इसका जो कलर है वो चेंज करना हो, तब मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कार कलर इक्वल टू, अब मैंने कर दिया यहाँ पे व्हाइट। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करा के देखता हूँ जो मैंने चेंज किया है वो यहाँ पर आया है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कार और स्पीड की जगह मैंने कर दिया कलर। ठीक है, पहले कलर हमारे पास था ब्लू, अब देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे व्हाइट आ चुका है। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में चेंज भी कर सकते हो और कुछ ऐड भी कर सकते हो, अगर कुछ नया आपको ऐड करना है तो। अब देखते हैं कि कुछ हमें डिलीट करना हो तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा डिलीट, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा कार। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसमें वेट को डिलीट करना है, मैंने यहाँ पे लिखा कार डॉट वेट। अब अगर मैं इस कार के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता हूँ, रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखिए कार नेम आ गया है, मॉडल नेम आ गया है, कलर आ गया है, स्पीड आ गई है, मगर वेट यहाँ पर नहीं आया है। इसका मतलब वेट जो है आपका वो डिलीट हो चुका है। देख लेते हैं हम कार डॉट वेट, प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड, यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। तो देखा आपने, अगर आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में कोई भी प्रॉपर्टी को डिलीट करना हो तो यहाँ पे आप डिलीट लिख के भी तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पे, अगर आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में कोई चेंज करना हो तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, चेंज प्रॉपर्टी। अगर आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐड प्रॉपर्टीज। और अगर आपको डिलीट करना हो तो आप यहाँ पे डिलीट प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल वे में आपको ये सब समझाया है। क्योंकि मुझे आपका पहले बेस बनाना है। आपका जब एक बार बेस बन गया तो आप टिपिकल से टिपिकल प्रोग्रामिंग भी आराम से कर सकते हो। मगर इनिशियल लेवल का अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ही ईजी एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे देखेंगे कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।